उत्पत्ति से प्लीज, उसका 2 अध्याय और उसकी 15 आयत से। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 15 प्लीज। यहां पे लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष, जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। 5 आयत 3 अध्याय की, उत्पत्ति 3 की 5 भी पढ़ी है मेरे साथ, इसी के साथ 4 से पढ़ सकते हैं। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। मैं इस बात पे सोच रहा था कि परमेश्वर क्यों यह बात इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी आदम के लिए और हवा के लिए कि वह उनको भले और बुरे का ज्ञान ना हो। भले का ज्ञान तो उन्हें था क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था और भलाई के अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन बुरे का ज्ञान, नेगेटिव नॉलेज, नकारात्मक ज्ञान आपके विश्वास के लिए वादा बनता है। नकारात्मक ज्ञान आपको परमेश्वर के साथ चलने में वादा बनता है। नकारात्मक ज्ञान जो परमेश्वर ने रचा है उसके प्रति शक पैदा करता है। नकारात्मक ज्ञान आपको परमेश्वर से दूर धकेल सकता है। और आदम और हवा को धकेला भी। इतना महत्वपूर्ण क्यों था? अगर इतना महत्वपूर्ण नहीं था तो परमेश्वर को यह बात बोलने की जरूरत नहीं थी और शैतान को यह बात भी बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि शैतान बिल्कुल परमेश्वर ने जो कहा उसके उल्ट बोला। परमेश्वर ने कहा कि तुम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का जो फल है उससे मत खाना। लेकिन शैतान ने वही बात उसे कही कि तुम उसका फल खाने से नहीं मरोगे, बल्कि भले और बुरे के ज्ञान को पाकर तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। मुझे आपसे एक सवाल पूछने दीजिए, बुरे या नकारात्मक ज्ञान का कर्ता कौन है? कौन है? बोलिए, आपको नहीं मालूम? बुरे या नकारात्मक ज्ञान जिसे हम बोलते हैं उसका कर्ता कौन है? कहां से आता है? आपको शायद मालूम नहीं है लगता। याकूब 3 उसकी 14 आयत, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना, ना तो झूठ बोलना। 15 आयत, अब ध्यान से सुनिए 15 आयत, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्या लिखा है यहां पे? कौन सा ज्ञान? नकारात्मक ज्ञान। यहां पे लिखा है यह संसारिक, शारीरिक और
शैतानी है। तो ज्ञान जो है, नकारात्मक ज्ञान जो है, वह आपके अंदर शक पैदा करता है, वह आपको परमेश्वर के विरोध में ले जाता है। बहुत से लोग परमेश्वर से भटक जाते हैं नकारात्मक ज्ञान के कारण। यह ज्ञान सही लग सकता है, अरे भाई भले और बुरे के ज्ञान को प्राप्त करने में क्या बुराई है, हाँ, सिंपल। बहुत लोग बोलते हैं अरे पता होना चाहिए, बुराई का भी पता होना चाहिए। ये कुछ तो करता है। इट डैमेजेस योर माइंड, या आपके मन को डैमेज करता है। आपने कभी सोचा है, कभी आपने कुछ ऐसी चीजें जिंदगी में देखी, ऐसी चीजें सुनी, आपने हृदय से शुद्ध हुए लेकिन आपके मन से वह बातें जाती नहीं है। It still torments you। वह अभी भी आपके मन को टॉर्मेंट करती हैं, वह प्रताड़ित करती हैं। आप बैठे रहते हैं, अचानक वह थॉट, विचार वापस लौटने लगते हैं। इमेजिन, कल्पना कीजिए, अगर आपको उस बात का कभी ज्ञान ही नहीं होता, वह विचार आपको कभी तंग नहीं करता, वह विचार आपको कभी तंग नहीं करता। आपने उस चीज को कभी पढ़ा ही नहीं होता, आपने उस चीज को कभी देखा ही नहीं होता, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, आपको वो अभी भी तंग करते हैं, क्योंकि नकारात्मक ज्ञान, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। आप क्या सोचते हैं, वह आज वृक्ष नहीं है क्या, वो फल नहीं है? आज भी है, लोग आज भी खाते हैं उससे, मसीही खाते हैं। संसार तो है ही। यह वादा बनता है, और कई बार यह गुड लुकिंग पैकेज में भी आता है, अच्छे पैकेज में भी आता है, बहुत बढ़िया रीति से पैक किया होता, गिफ्ट में भी आता है। कैसे आता है? कई बार लोग उन लोगों को सुनते हैं जो संसार में बहुत सफल हैं, अरे इसने सफलता प्राप्त की है, दे स्टार्ट लिसनिंग दैट नॉलेज, उस ज्ञान को वह सुनने लगते हैं। कई बार पुलपिट से भी आता है वो ज्ञान, और वह ज्ञान वादा बनता है विश्वास में और शक में, एंड द डेविल लाइक्स इट। और शैतान को इसे पसंद है, क्योंकि आपने कोई पाप नहीं किया, आपने तो ज्ञान ही लिया। डजंट लुक लाइक अ सिन, वह पाप नहीं दिखता, आपने तो ज्ञान ही लिया, आपने तो पढ़ा ही है, आपने तो सुना ही है, इसमें क्या पाप है? पाप सिर्फ जो आप क्रिया करते हैं वही नहीं है, सब जो क्रिया आप करते हैं, इट्स कॉल्ड अ सिन ऑफ अ कमीशन, बट द पाप जो आपने नहीं किया, जो दिखाई नहीं देता, इट्स कॉल्ड अ सिन ऑफ ओमिशन, जो यहां है। जो यहां है। अब देखिए यहां पे सलाह 5 आयत में, 3 की 5 आयत, seems a very good advice, बहुत अच्छी सलाह दिखाई पड़ती है। तब 4 आयत से फिर से पढ़ता हूं। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। वाह, अरे तुम तरक्की करोगे, बढ़ जाओगे, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे तुम। और क्या चाहिए? परमेश्वर से ऊपर तो कुछ नहीं है, उससे ऊपर तो कुछ नहीं है। थिंक अबाउट दैट। एक पल के लिए सोचिए, आप परमेश्वर के ऊपर कुछ नहीं है, आपका फिर कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। कम ऑन, थिंक अबाउट
फॉर अ मोमेंट। अगर आप और मैं परमेश्वर बन जाएं तो क्या होगा? सोचिए आप 2 पल के लिए। आदम और हवा को परमेश्वर के तुल्य होने की बात ने पकड़ लिया। मैं सृष्टिकर्ता हो जाऊंगा, मुझे किसी के आगे झुकना नहीं होगा, मैं सब कुछ हो जाऊंगा। Seems a good counseling, पर बहुत ही शैतानिक है। आप ये बन जाओगे, आप ये बन जाओगे, आप ये जान लोगे, आप यहां पहुंच जाओगे। Pushes back from God. यह आपको परमेश्वर से दूर कर देता है। और ये हुआ भी, यह हुआ भी। एक पल के लिए सोचिए आप, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। Just for a minute. कोई आदमी ईश्वर बन जाए और क्या चाहिए उसको? हाँ? वह ईश्वर नहीं बनता। जहां शैतान है वह वहीं पहुंचता है। ये थॉट, ये ज्ञान खतरनाक है। लिखा है ये शैतानिक है, शारीरिक है, संसारिक है। आमेन, आमेन। इसीलिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना है जो कई बार स्वाभाविक लगती हैं। अब मेरे साथ आइए मत्ती की किताब और उसका 14वां अध्याय, चैप्टर 14। और पिछले सप्ताह मैंने इस पे बात की थी एंड में, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बोला था। लेकिन आप आइए मैथ्यू चैप्टर 14 प्लीज फॉर अ मिनट। जब यीशु मसीह को पतरस ने कहा, प्रभु जी अगर तू है, पानी पर चल के आता है, तो मुझे भी आने की आज्ञा दे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा आ। तब पतरस, 29 है, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। He started walking, पानी पर चलने लगा, पर हवा को देख के डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? आपको मालूम है, जब तक उसने इस ज्ञान पर ध्यान दिया कि यीशु ने कहा आ, तब तक वह पानी पर चलता रहा। पर जैसे ही उसका ध्यान उस ज्ञान की तरफ गया कि हवा मुझे डुबो सकती है, हवा पहले भी वहां थी, तूफान पहले भी वहां था, पानी पहले भी वहां था, लेकिन ही फोकस कंप्लीटली ऑन अ गुड थिंग। एक ही बात पर उसने ध्यान दिया कि आ। और जब तक उसका ध्यान उस बात पर रहा, तब तक वह किश्ती से बाहर निकलकर पानी पर चलता रहा। जैसे ही उसने दूसरी नॉलेज गेन करनी शुरू की, दूसरा ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया, उस तूफान को देखने लगा, उसकी ताकत को देखने लगा, बाइबल में लिखा वह डूबने लगा। आपने देखा वह दूसरा ज्ञान जो नकारात्मक है, जो बर्बाद। मैं ये नहीं, यहां पे ये बात नहीं है कि तूफान आपको डुबो नहीं सकता। जो विंड्स हैं, जो तूफान है, जो पानी है, उसमें ताकत है कि हमें बर्बाद कर दे, पर हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सवाल यह नहीं है कि उनमें कितनी ताकत है, सवाल यह है कि मेरा मन कहां पर है, मेरा ध्यान कहां पर है। What knowledge I am gaining? कौन से ज्ञान को मैं प्राप्त कर रहा हूं? स्वाभाविक है, अरे भाई तूफान में मत जाना, तूफान आपको
उड़ा के ले जा सकता है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, पानी पे नहीं चल सकते। स्वाभाविक सलाह अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या किसी को पानी पे चलना चाहिए? नेचुरली नहीं चलना चाहिए, क्योंकि पानी आपको डुबो देगा। पर व्हेन यू हैव अ नॉलेज ऑफ गॉड, पर जब आपके पास परमेश्वर का ज्ञान है और आप उसी पर आधारित रहते हैं और अपना मन उसी पर लगाए रहते हैं, तब वह ज्ञान आपको वह पानी पर चलाने की ताकत रखता है और उसे पार करवा देता है। वह आपको यीशु की तरफ लेकर जाता है, लेकिन संसार का ज्ञान आपको पानी में डुबोने लगता है। आपको मालूम है, पतरस चलकर यीशु की तरफ जा रहा था। उस दिन वह पहुंच सकता था यीशु के पास, पहुंच सकता था या नहीं? हवा पहले भी वहां थी, पानी पहले भी वहां था, तूफान पहले भी वहां था। जब यीशु मसीह ने उससे बात करनी शुरू की, जब वह पानी पर चलकर आया, तब भी तूफान था। यीशु के आने से पहले भी तूफान वहां पे था। जब पतरस ने पहला स्टेप किश्ती से बाहर पानी पर लिया, तब भी तूफान वहां पर था। पर वह तूफान तब तक उसे प्रभावित नहीं कर पाया जब तक उसने अपना ध्यान उस पर नहीं लगाया। हवा के फल खाने से पहले वृक्ष वहीं पे था, उसने कुछ किया नहीं उसका, जब तक उसने ध्यान नहीं दिया उस पर। जब तक ध्यान नहीं दिया उस पर। यह आप पर और मुझ पर निर्भर करता है, यह कंप्लीटली हमारा फैसला है। यीशु मसीह ने पतरस को कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? किस बात ने संदेह पैदा किया उसके अंदर? द नॉलेज, सराउंडिंग नॉलेज, जो उसके इर्द गिर्द था, उस ज्ञान ने उसमें संदेह पैदा किया, और संदेह के कारण वह डूबने लगा। आपके और मेरे इर्द गिर्द भी संदेह का वातावरण है, नॉलेज है, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें उसका जो वचन का ज्ञान है उस पर ध्यान देना है। भजन संहिता 91 में लिखा है, तेरे एक तरफ 1000 और तेरी दाहिनी तरफ 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। आपके पास इर्द गिर्द ज्ञान हो सकता है, लोग मर रहे हैं, ये वबा फैल गई है, ये बीमारी आ चुकी है, ये वायरल है, ये जो भी आप कहें, लेकिन आपके पास कौन सा ज्ञान है? आप किस ज्ञान को पढ़ रहे हैं? आप किस ज्ञान पर ध्यान देते हैं? आप किस ज्ञान पर मेडिटेट कर रहे हैं? इसीलिए लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, बल्कि अपने हृदय में धारण कर, क्योंकि जिनको यह प्राप्त होते हैं उनके जीवित रहने का और सारे शरीर के चंगा रहने का कारण है। दूसरी आयत में लिखा है, एक्चुअली एक और अनुवाद लिखा है कि यह उनके शरीर के लिए औषधि है, इट्स अ मेडिसिन। अरे ये लिखी हुई वचन कैसे मेडिसिन हो सकता है? हाँ? ये शब्द कैसे मेडिसिन हो सकते हैं? आप संसार में जाइए, अगर आप कहिए ब्रदर ये दवाई है, ये दवाई है, लोग कहेंगे तू पागल है, तू पागल है, कहेंगे या नहीं? हाँ? पर आप किस पे विश्वास करेंगे? इस पे? ये जो लोग कहते हैं उस पे। स्वाभाविक रूप से ये दवाई नहीं लगती। दवाई तो या पीली, लाल, सफेद गोली होनी चाहिए, हाँ, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब एक पत्ते में बंद होनी चाहिए। आपको मालूम है जब आप कोई मेडिसिन लेते हैं उसमें क्या क्या होता है? हाँ? मालूम है आपको क्या होता है उसमें? नहीं मालूम, पर फिर भी आप लेते हैं, आंखें बंद करके विश्वास करते हैं। सिर दर्द है तो ये ले लो, बुखार है तो ये ले लो, कुछ भी लेते हैं या नहीं? कितना विश्वास है आपको उस पर? लेकिन इसके विषय में क्या है? मैं ये नहीं कहता कि दवाई ना लो, पर इसके विषय में क्या है? इस ज्ञान के विषय में क्या है? कई बार इस पे विश्वास करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि हमारे पास दूसरा ज्ञान बहुत है।
That knowledge is dangerous. क्योंकि वो उसको खाली करना, उसको अनडू करना, उन चीजों को निकालना बाहर महत्वपूर्ण है। इसलिए लिखा है परमेश्वर का वचन, कुलुस्सियों 3 अध्याय उसकी 16 में लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में बुद्धिमानी के साथ अधिकाई से बसने दो। अधिकाई से, बहुताई से, सबसे ज्यादा आपके हृदय में परमेश्वर का वचन होना चाहिए दूसरी चीजों से बढ़कर। होना चाहिए या नहीं? हाँ, अब देखिए यहां पर पतरस, इस घटना को आप एक पल के लिए देखिए कि पतरस ने यीशु मसीह का वचन सुना, उसने कहा आ, और वह निकलकर चलने लगा। He was excited। कुछ समय के बाद क्या हुआ देखिए आप। तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर he started gaining knowledge। अपना ध्यान भटका दिया उसने। आपकी जिंदगी में कभी ऐसा होता है? आपने एक बार विश्वास किया, आपको लगने लगा प्रभु काम कर रहा, लेकिन हवा वहीं पे आ, फिर आपका ध्यान उस हवा की ओर जाने लगा, आपका ध्यान उस बीमारी की ओर जाने लगा, आपका ध्यान आपकी समस्या की ओर जाने लगा, आपको उसका ज्ञान होने लगा, आपने और सर्च करना शुरू कर दिया। उस ज्ञान ने क्या किया? डुबोना शुरू कर दिया। यीशु मसीह ने पतरस को थपथपाया नहीं, उसने उसे डांटा। उसने कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? क्योंकि आज तू पानी पर चल सकता था। आज यह घटना किसी और रीति से लिखी जा सकती थी, यह एक अलग हिस्ट्री हो सकती थी, यहां पर हो सकती थी या नहीं? हमारी जिंदगी में भी हिस्ट्रियां अलग हो सकती हैं। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, बहुत बातों के लिए हमें कहा जाएगा, तूने वहां पे संदेह किया, मैं वहां पे काम कर रहा, तूने पहला स्टेप सही लिया, लेकिन उसके बाद उस हालात को देख के डूबने लगा, तू संदेह करने लगा, और उस संदेह ने तुझे डुबाना शुरू कर दिया। तूने सही कदम लिया था। हेलो, प्रॉब्लम संसार में रहेंगी, यीशु मसीह भी रहेगा, हवा भी रहेगी, तूफान भी रहेगा। यीशु ने तूफान को नहीं हटाया नहीं। हाँ, एक जगह उसने तूफान को डांटा, पर यहां उसने तूफान को नहीं हटाया। जब वह आपसे और मुझसे चलने की उम्मीद करता है, जब वह आप और मुझको कहता है कि तू विश्वास का कदम ले और विश्वास से चलना शुरू कर, तब वह सामने खड़ी समस्या को हटाता नहीं है। वह चाहता है कि आप उस समस्या के दौरान विश्वास के साथ चलें। यह बात मुझे भजन संहिता 23 में ले चलती है। चलिए आप भजन संहिता उसका 23वां अध्याय, गुड चैप्टर, एक ऐसे भी पढ़ सकते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पे? हाँ, डू यू बिलीव दैट? क्या आपको कोई घटी नहीं होगी? हाँ, कहिए, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। ये पहला स्टेप है, बोलना शुरू करना। पहला कदम है ये, सही बात बोलना। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। अगर वह मेरा चरवाहा है तो मुझे वह सही जगह लेके चलता है। यहां पे यह नहीं लिखा कि वह मुझे डराई चराई में ले चलता है, यहां पे कुछ नहीं है, दुखदाई जगह पे ले चलता है, नहीं। यहां पे क्या लिखा है? वह मुझे हरी चराइयों में बिठाता है, मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। अब जब धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई करता है तो उस अगुवाई में घोर अंधकार से भरी हुई वादी भी आती है। यहां पे यह नहीं लिखा कि वह वादी
ऐसी वादी से मुझे बाईपास करवाता है। जब तक आप और मैं इस संसार में रहते हैं तब घोर अंधकार से भरी हुई वादी से होकर गुजरना ही होगा। उस वादी में आप डर के खत्म भी हो सकते हैं, उस वादी में आप विश्वास करके पार भी हो सकते हैं। आप और मैं या तो दाऊद के समान हो सकते हैं या फिर हम दूसरे लोगों की तरह डूब सकते हैं। पर दाऊद यहां पर कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई वादी में होकर चलूं, वादी है वहां पे घोर अंधकार से भरी हुई, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तू मेरे साथ है। मैं इस वादी में हूं, मैं पानी पे चल रहा हूं, तूफान मेरे सामने है, ये सब हवाएं मेरे विरोध में है, लेकिन तू मेरे साथ है। मैं पानी पर चलूंगा। मुझे इस ज्ञान को अंदर लेने की जरूरत नहीं है, मुझे उस ज्ञान को अपनाने की जरूरत नहीं है कि यह तूफान मुझे डुबो देगा, यह वादी मुझे खत्म कर देगी। यहां पे लिखा है कि तू जो मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। समस्या है वहां पर, बट ही इज बिलीविंग गॉड, क्योंकि तू मेरे साथ है प्रभु, तू मेरा चरवाहा है, तू मेरे सामने खड़ा है, तू इस अदन की वाटिका में है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तूने कहा भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे वो ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि तू जब मेरे साथ है तो मुझे और ज्ञान नहीं चाहिए। आमीन, आमीन। परमेश्वर जब तू मेरे साथ है तो मुझे और ज्ञान की क्या जरूरत है, क्योंकि तू सर्वज्ञानी है। जो मुझे आवश्यकता है वो मुझे प्रबंध करेगा। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि जो आपकी जरूरत है, जो आपको चाहिए, वह उसका प्रबंध करता है, वह ज्ञान का भी प्रबंध करेगा। आपको एक्स्ट्रा ज्ञान की क्या जरूरत है फिर? हेलो, आपको क्या जरूरत है? बाइबल में लिखा है उसके वचन पर मनन कर। धन्य वह पुरुष जो उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन उस पर ध्यान करता रहता है। गेट दैट नॉलेज। और पौलुस यही प्रार्थना करता है कि तुम्हारी समझ की आंखें ज्योति में हो जाएं, तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन क्या है। दैट्स एनफ नॉलेज। वो बहुत ज्ञान है। ज्ञान पौलुस को भी था। आपको मालूम है, पौलुस अनपढ़ आदमी नहीं था, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वो स्कॉलर था। वो फिलिपियों की किताब 4 आयत, 3 अध्याय उसकी 4 आयत। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रखता हूं, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। कहता अगर तुम संसारिक बात करते हो, बस चर्च को लिख रहा है, चैलेंजिंग इन, क्योंकि वहां पे ऐसे लोग थे जो आकर उन्हें ज्ञान बांटते थे, अपने शरीर पर घमंड करते थे। हम इस स्टेटस से आते हैं, हमारी जात ये है, हम वहां से आते हैं, हम ये हैं, हमारी बैकग्राउंड ये है। कहता अगर ऐसी बात है, लेट्स टॉक टू मी, मुझसे बात करो तुम। कहता अगर भरोसा शरीर पे भरोसा रखने की बात है तो मैं सबसे बढ़कर भरोसा रख सकता हूं। तो वह नॉलेज बता रहा अपने आप की, मैं कितना धर्मी हूं संसारिक रूप से। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। आपको मालूम है 8वें दिन खतना, यीशु मसीह का भी 8वें दिन खतना हुआ। इस्राएल के वंश का हूं और बिन्यामीनी गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं। आई हैव अ नॉलेज। व्यवस्था के विषय में कहो, यदि कहो तो फरीसी हूं। कहते अगर लॉ ज्ञान की बात करते हो, बाइबल की व्यवस्था की, तो मैं फरीसी हूं। That's नॉलेज। शरीर की बात करते हो तो इस्राएली हूं, बिन्यामीनी गोत्र का हूं।
इब्रानियों का इब्रानी हूं, सिर्फ इब्रानी नहीं हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं। अच्छा स्कॉलर था वो इब्रानी भाषा का। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं, इतना ज्ञान है मुझे। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का स्थाने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। Nobody said that। यीशु मसीह के अलावा पौलुस को छोड़ और किसी ने यह बात नहीं कही। कहता है यदि व्यवस्था के विषय में कहो, उसके मानने के विषय में, तो पूर्ण निर्दोष हूं, क्योंकि मैं पूरी तरह व्यवस्था मानता था। Do you understand that? He had a reason। उसके पास कारण था कि वह घमंड कर सके, और उसका घमंड करना गलत नहीं होता, क्योंकि झूठा घमंड नहीं था। थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं थी उसे। थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं थी। पर 7 आयत, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। हालेलुया। He put his all knowledge as a trash। पूरा ज्ञान, उसकी पूरी संसारिक पहचान को उसने कूड़ा बना दिया, सिर्फ मसीह के कारण। किस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है? अगर मसीह मेरे पास है तो यह मेरा सबसे बड़ा ज्ञान है। यदि मसीह मेरे पास है तो यह मेरी सबसे बड़ी पहचान है। मैं अब जीवित न रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। आमीन। ये बात पौलुस ने कही आगे जाके कलुसियों की किताब में। आगे देखिए, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता, देखिए आप, उसकी पहचान, मेरा ज्ञान उसकी पहचान में, उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, उन्हें कूड़ा समझता हूं। Come on, some people are so prideful in their own knowledge। अपने ज्ञान के विषय में उन्हें इतना घमंड है, ब्रदर मुझे ये मालूम है, मुझे ये मालूम है, मैं ये जानता हूं, मैं मेरी बैकग्राउंड ये, मैं यहां से आता हूं, मैं वहां से आता हूं। कहता हूं मसीह के कारण उन्हें कूड़ा समझता हूं। किस बात को? इब्रानियों के इब्रानी होने को, फरीसी होने को, व्यवस्था के विषय में इस्राएली होने को, बिन्यामीनी गोत्र होने को खतना किया गया मेरा। यू कैन निर्दोष। कम ऑन। कहता व्यवस्था के विषय में कहो तो मैं निर्दोष हूं। Is there anybody? क्या हमारे विषय में है? पौलुस lived a good life। इसका अर्थ पौलुस ने बहुत बढ़िया जीवन जिया प्रभु में आने से पहले भी। ये शब्द लिखना निर्दोष हूं, बहुत बेहतर जीवन जिया उसने, बहुत से बलिदान किए होंगे उसने, पर उसने कहा मनुष्य सब बातों को कूड़ा समझ। एक ही पहचान और वह मसीह, एक ही नॉलेज और वह यीशु मसीह। इसलिए भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, एक ही ज्ञान चाहिए हमें कि हम मसीह में कौन है। आमीन। और इसमें बढ़ना है हमें। हमारी पहचान जो मसीह में है उसे बढ़ना है, और यह फायदेमंद पहचान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता कूड़ा समझता हूं जिसमें मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। और यह जो धार्मिकता विश्वास करने से मिलती है। और मैंने कहा संसारिक ज्ञान आपके अंदर संदेह पैदा करता है, वह विश्वास को हटाता है, वह धकेलता है। गलतियों के चर्च में यही समस्या हुई और ये लोग यहां भी आ रहे थे, इसीलिए पौलुस को यह बात लिखनी पड़ी। अगर आप एक ऐसे शुरू करते हैं 3 अध्याय में, तो बोला कुत्तों से सावधान रहो, काट कूट करने वालों से सावधान रहो, क्योंकि वह उन्हें आके ज्ञान सिखाते थे। भाई हम यहूदी हैं, हम फलानी जगह से आए हैं, मैं बिन्यामीनी हूं, मैं व्यवस्था का मानने वाला हूं, मेरा खतना हुआ है, हमें बहुत ज्ञान है बाइबल का, आके बताते थे।
और गलतियों के चर्च में यही समस्या हुई, इसलिए वे विश्वास से भटकने लगे क्योंकि वह दूसरा ज्ञान प्राप्त करने लगे जो ज्ञान की जरूरत नहीं थी। आपको और मुझे और किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है इसको छोड़ के। आमीन, आमीन, आमीन। जो भी बात परमेश्वर के वचन के विरोध में जाती है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। आमीन। मैं ब्रदर हेगन का एक कोट पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, और यह बहुत बढ़िया है। आई रियली लव इट। इन्होंने कहा, लोग अपने हृदय में सही परंतु अपनी बुद्धि या विचारों में गलत हो सकते हैं। कई लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, उनको दिल बहुत बढ़िया है, लेकिन यह पोर्शन में समस्या है। मैं इसका गलत अर्थ नहीं लेता हूं, परंतु लंबे समय पहले मैंने सीखा है कि जब तक लोग आपको एक विषय में परमेश्वर का वचन ना दे रहे हों, आपको उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। That's very important. Doesn't matter. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कौन सलाह दे रहा है, अगर वह सलाह परमेश्वर के वचन से नहीं है तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अच्छे लोग कभी कभी आपको स्वाभाविक सलाह दे सकते हैं जो आपके आत्मिक रूप से परमेश्वर की सलाह के खोने का कारण हो सकती है। अच्छे लोग आपको सही सलाह दे सकते हैं और वह सलाह आपकी जिंदगी में परमेश्वर की सलाह को खोने का कारण बन सकती है। क्या यह बहुत बुद्धिमानी की स्टेटमेंट नहीं है? एंड दैट्स सो ट्रू। जो लोग आपका भला चाहते हैं, जो लोग आपके प्रति चाहते हैं कि आपका भला हो, वह आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं। ब्रदर, आपको ऐसा करना चाहिए, इसमें कुछ बुरा नहीं है। उनको बुरा हो सकता है, कुछ भी बुरा ना हो, आपको ना लगता हो, मुझे ना लगता हो, पर परमेश्वर को लगता है, पता हो। इसलिए परमेश्वर की सलाह महत्वपूर्ण है। और इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, क्योंकि बाइबल से होनी चाहिए बात। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय, यहां पे देखिए आप, 20 अध्याय उसकी 22 है। पौलुस यहां पर, अब ये आखिरी यात्रा के बाद, जब ये लास्ट टाइम यरूशलेम को जा रहा, यहां पर वह अफिसियों के चर्च को ये बात बोल रहा है। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं। कैसे? आत्मा में बंधा हुआ, और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। उसको एहसास था कि यह उसकी आखिरी मुलाकात है उनसे, और उसको यह भी एहसास था कि उस बार वापस नहीं लौटेगा और उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, पर डिटेल में नहीं मालूम था उसे। ओके, केवल यह है कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है, बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। ऐसी भविष्यवाणी कौन सुनना चाहता है? कई बार लोग कहेंगे, यार अरे ये तो शैतान की ओर से है, ये प्रभु की ओर से नहीं है। या तो फिर पौलुस पवित्र आत्मा को सुन नहीं सकता था, हम बेहतर जानते हैं। परमेश्वर कई बार आपको ही बोलेगा, और पौलुस यहां पर क्या बोलता है, क्या कहता है ये बात? केवल पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। हर नगर में, जहां भी तू जाएगा। परंतु मैं अपने प्राण की कुछ अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, परंतु यह है कि मैं अपनी दौड़ को और सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। मेरी यह प्रार्थना है कि हम इस प्रकाशन को समझ लें, क्योंकि जब तक आपको यीशु मसीह का रियल प्रकाशन नहीं हो जाता कि आपने मसीह में क्या पाया है, आप ये आयत नहीं बोलते हैं। बोल सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। पौलुस को परवाह नहीं थी अपनी जिंदगी की। उसका कारण था क्योंकि वह यीशु को बहुत बेहतर रीति से जान गया था।
उस कारण उसने परवाह नहीं की अपनी जिंदगी की। ही वॉज रेडी, नो कंप्लेनिंग, कोई शिकायत नहीं थी। अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं। आगे वह उनको कुछ दिशा निर्देश देता है। जो लोग उसने चर्च शुरू किए, कलीसिया, वहां पे जो लीडर है उनको समझाता है कि कैसे लोगों का ख्याल रखना है। 21 अध्याय में आइए। 21 की 4 आयत। चेलों को पाकर हम वहां 7 दिन तक रहे और उन्होंने आत्मा के सिखाए पौलुस से कहा, यरूशलेम में पांव ना रखना। आपने सलाह देखी, किसको कहा उन्होंने? आत्मा के सिखाए हुए पौलुस से कि यरूशलेम में पांव ना रखना। यरूशलेम में पांव ना, इसका मतलब इन चेलों को भी प्रभु प्रकट कर रहा था कि यरूशलेम में भी यरूशलेम में पौलुस के साथ बुरा होने वाला है। पवित्र आत्मा इन चेलों को बता रहा था, पर उनकी सलाह इसकी बजाय कि सिर्फ इतना उनको पता होता कि इसके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो क्लेश थोड़े कम हो जाएं, उन्होंने आगे सलाह दी कि तुम यरूशलेम मत जाना। उनकी इंटेंशन सही है। वे लोग पौलुस से प्यार करते हैं, वो उसको दुखी नहीं देखना चाहते, वो उसके साथ कुछ बुरा हो वो उसको देखना नहीं चाहते, इसलिए वो उसे सलाह दे रहे हैं। लेकिन पौलुस तो आत्मा का सिखाया हुआ है। इट मीन्स यू कैन मिस। आप अच्छी सलाह दे सकते हैं आपको लोग जो परमेश्वर की ओर से ना हो। पौलुस से कहा कि यरूशलेम में पांव ना रखना। जब वे दिन पूरे हो गए तो हम वहां से चल दिए और सबने स्त्री और बालकों समेत हमें नगर के बाहर तक पहुंचाया और हमने किनारे पर घुटने टेक कर प्रार्थना की। तब एक दूसरे से विदा होकर हम तो जहाज पर चढ़ गए और वे अपने अपने घर चले गए। तब हम सूर से जल यात्रा पूरी करके पतलियुस में पहुंचे और भाइयों को नमस्कार करके उनके साथ एक दिन रहे। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो 7 में से एक था, जाकर उसके यहां रहे। और 10 आयत। जब हम वहां बहुत दिन तक रह चुके तो अगबुस नामक एक भविष्यद्वक्ता यहूदिया से आया और उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। जो बात पौलुस को परमेश्वर का आत्मा कह रहा था, दूसरे विश्वासियों भी कह रहा था, वही बात अगबुस नामक भविष्यद्वक्ता भी कहता है। वह पौलुस की बेल्ट उठाता है और बेल्ट बांधकर हाथ पैर बांध लेता है और कहता है कि जिस पुरुष की यह बेल्ट है उसको यहूदी यरूशलेम में इस रीति से बांधेंगे और अन्य जाति के हाथ में सौंपेंगे। पर वह उससे आगे नहीं कहता, वह सिर्फ यह बताता है कि क्या होने वाला है, पर उससे आगे नहीं बोलता है। वह पौलुस को सलाह नहीं देता है। हेलो, सही भविष्यद्वक्ता आपको जितना परमेश्वर बोलता उतना ही बोलता है, उससे आगे नहीं। अब आप पौलुस, उसने ये भी नहीं कहा कि अगबुस ने ये भी नहीं कहा कि पौलुस मुझे प्रभु ने ये बताया, मुझे लगता है इसलिए बताया कि तुम्हें जाना नहीं चाहिए, इसलिए बताया। कई बार हम अपना आइडिया लगाते हैं, प्रभु ने इसलिए बताया कि इसलिए जाना है। हम वी हैव अवर ओन इंटरप्रिटेशन, हमारे पास अपना अनुवाद रहता है। आपको मालूम है कि अगर आगे पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। जब हमने ये बातें सुनी तो हम वहां के लोगों ने उनसे हमने और लोगों ने उनसे विनती की कि यरूशलेम को ना जाए। अच्छा, गुड सलाह, अच्छी सलाह है। अब देखिए, ये पहली बार नहीं ब्रदर, 2 गवाहियां होगी, अब 3 हो गई, अब नहीं जाना चाहिए। उसको भी प्रभु ने बताया, उसको भी बताया। प्रभु की सलाह महत्वपूर्ण है।
आपको प्रभु खुद बोलेगा कि आपको करना क्या है। आमीन, आमीन। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। थैंक गॉड पौलुस इतना इमोशनल नहीं था। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, वह इतना भावुक नहीं था। लोग रो रहे थे, लोग कह रहे थे मत जाओ। परमेश्वर का आत्मा उनको बता रहा था कि पौलुस के साथ क्या होने वाला है। एक जन नहीं, दो जन नहीं, तीन। पर वह आत्मा में उसने इतना स्ट्रांगली सुना था कि वह झुका नहीं। सुनिए आप मेरी बात, उसके साथ कुछ अच्छा होने वाला था, उसके लिए नहीं गया वो। लोग अपनी मर्जी पूरी करने के लिए, स्वार्थ के लिए बोलते हैं प्रभु ने मुझे बोला है। यहां पे पौलुस का कोई स्वार्थ नहीं था। वह परमेश्वर की इच्छा में मरने के लिए जा रहा था। आगे देखिए आप, मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। जब उसने ना माना तो हम सब यह कहकर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो जाए। एंड में उन्होंने मान लिया, जब पौलुस स्ट्रांगली खड़ा रहा तब उन्होंने मान लिया कि प्रभु की इच्छा पूरी हो जाए। उससे पहले सब कह रहे थे मत जा मत जा मत जा मत जा। अच्छे लोग आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं, नॉट नेसेसरली जरूरी नहीं कि वह परमेश्वर की इच्छा हो। और अगर, अब आपको मैं स्टोरी में, अगर पौलुस यह सलाह मान लेता तो जो पत्रियां हम देखते हैं आधा नया नियम तो कभी लिखा नहीं जाता, क्योंकि यह पौलुस ने रोम की जेल में लिखी पत्रियां। वो गॉड हैज अ प्लान। परमेश्वर के पास योजना है। तूफान के दौरान भी अगर जब आप चलते हैं तो इसकी इच्छा पूरी होकर ही रहती है, बट टलती नहीं है। उसकी इच्छा नहीं टलती है, उसकी इच्छा पूरी होएगी। लेकिन जो ज्ञान है वह सही होना जरूरी है। हमें दूसरे ज्ञान की जरूरत नहीं है, हमें यह ज्ञान चाहिए। इस ज्ञान में बढ़ना है, क्योंकि इस ज्ञान में आशीष है। आमीन। पौलुस नहीं जानना चाहता था क्या होगा, कैसे बांधा जाएगा। ही वॉज रेडी, ही वॉज फोकस। कहता मैं अपनी दौड़ पूरी कर रहा हूं। इब्रानियों की किताब में लिखा है कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके जो दौड़ तेरे सामने रखी है उसे धीरजता से दौड़ते रहो, उसे पूरी करो। रुकावटें आएंगी, जो भी परमेश्वर की इच्छा आपके लिए, जो भी परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी के लिए है, उसमें रुकावट आएगी। क्यों नहीं आएगी? बिकॉज द डेविल डज नॉट लाइक इट। शैतान को परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी के लिए पसंद नहीं है, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता है। और जब वह आपको और मुझे देखता है उसे परमेश्वर दिखाई देता है, एंड ही हेट्स इट, और वह उससे घृणा करता है। वह घृणा करता है। उसने हमें अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। जब भी वह हमें देखता है वह परमेश्वर को देखता है, उसे तकलीफ होती है। इसलिए परमेश्वर जीवन पसंद करता है। आपको मालूम है कितने वायदे हैं बाइबल में? ना तेरे बीच में किसी का गर्भ गिरेगा, ना कोई बांझ होगी, क्योंकि परमेश्वर जीवन देता है। वह देखना चाहता है उसकी सृष्टि को, पर शैतान नहीं। इसलिए वह चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस ज्ञान पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं मालूम आपकी परिस्थितियां क्या हैं, आपके सामने कौन सी हवा चल रही है, लेकिन वचन उस परिस्थिति में आपके विषय में क्या कहता है, उसको थाम लीजिए, उसको पकड़ लीजिए। बाइबल में लिखा, अपने विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। थामे रहो इस किताब को, थामे रहो। ये जिंदगी है, इसमें जीवन है।
यह आपको सुखदायी जल के झरने के पास ले जाएगा। दो काम कीजिए, इस वचन को और पवित्र आत्मा को सुनिए। वचन को और पवित्र आत्मा को। इसलाह को मानिए। आमीन। मैं ये देखिए, ये लोग जो विश्वासी थे, अच्छे पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग थे, उनमें लीडर्स भी थे, अगुए भी थे, अध्यक्ष थे। मैं भी पौलुस को सलाह दे रहे थे। और वंस परमेश्वर जब कोई बात बोलता है, उसे करने का ठान लीजिए। तो कोई क्या बोलता है, doesn't matter. Thank God for them. वो लोग अच्छी सलाह दे सकते हैं, वो अच्छी बात कर सकते हैं, वो आपको बोल सकते हैं अच्छी सलाहें, पर आप जानते हैं प्रभु ने आपको क्या कहा है। और कई बार मैंने देखा है कि जब परमेश्वर आपको कोई बात बोलता है और आप अगर कोई सलाह लेने चले जाते हैं, तो ज्यादातर आपको निराशा हाथ लगती है और यह आपके विश्वास को तोड़ती है। हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। आमीन, आमीन। हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। जब कोई बात बोलता है तो हमें उसकी सुनना है वचन के अनुसार। अगर कोई सलाह वचन के अनुसार है, किसी विषय को लेकर कोई आपको सलाह देता है और उसका पहलू वह वचन से बोलता है, तब आप सुनिए, नहीं तो नहीं सुनिए। पुलपिट से भी बहुत सलाहें जाती हैं जो वचन के अनुसार नहीं होती। आमीन। मुझे किसी ने थोड़े दिन पहले आके कहा कि 5-7 साल पहले जब उसे प्रभु ने बताया था कि एक प्लॉट है कि वो खरीदना, उसे वो खरीद लेगा, इसलिए अब मैं वही खरीदूंगा। मैं ठीक है। फिर 2-4 दिन के बाद मुझे वो फोन करके पूछते हैं कि दूसरे प्लांट के विषय में क्या है, आप क्या सलाह देंगे। मैं कहा, मैं तुम्हें क्या सलाह दे सकता हूं। जब तूने ये कह दिया कि प्रभु ने मुझे ये कहा, तो मैं परमेश्वर से बड़ा नहीं हूं। अगर उसको पहली बात प्रभु ने कही है या नहीं कही है, ये तो प्रभु जानता है और वो जानता है। पर जब उसने मुझे ये कह दिया कि मुझे प्रभु ने कहा, तो हाउ कैन आई से दैट। अगर सीधी सीधी कोई बात वचन से होती, तब मैं बोल सकता था कि यह प्रभु की ओर से नहीं है, अगर वो बात वचन के अनुसार नहीं होती। ये बातें महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं किसी को गलत सलाह देके परमेश्वर के सामने उसके लहू का दोषी नहीं ठहरना चाहता। इसलिए आप भी जितने यहां बैठे हैं, किसी को भी ऐसी सलाह मत देना, क्योंकि आपको लेखा देना पड़ेगा उस फैसले का। बी केयरफुल व्हाट यू एडवाइस। डोंट बिकम अ गॉड ओवर पीपल्स लाइफ। अगर वह गलती करते हैं तो उनकी समस्या। आपको प्रभु ने स्पेसिफिक बात कही तो बोलिए, अगर नहीं कही तो मुंह बंद रखिए। उतना ही बोलिए जितना प्रभु कहता है। अगबुस ने उतना ही कहा जितना प्रभु ने बताया कि जिस मनुष्य की यह बेल्ट है, उसको यरूशलेम में लोग इस प्रकार बांधेंगे, यहूदी। उससे उसके आगे नहीं कहा। पर बाकियों ने क्या कहा, मत जा। अगबुस ने नहीं कहा। आमीन, आमीन। इसलिए प्रभु को सुनिए, अपने कान उसकी ओर लगाइए। जो वह कहे वही करना, तब पानी दाखरस में पलट जाएगा, तब चमत्कार होगा। आमीन, आमीन। अपना ज्ञान मत घोलना। थैंक यू लॉर्ड। आइए अपने हाथ उठाएं और उसे धन्यवाद दें। कहिए, पिता मुझसे बात कर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मेरा ये जो अपना ज्ञान है, मैं उसके अनुसार नहीं, पर तेरे ज्ञान के अनुसार चलना चाहता हूं। तेरे वचन के ज्ञान के अनुसार, तेरे आत्मा के ज्ञान के अनुसार, और आत्मा के ज्ञान के अनुसार नहीं, पर तेरे पवित्र आत्मा के ज्ञान के अनुसार। पिता, मैं यीशु के नाम से धन्यवाद करता हूं। यह तेरी इच्छा है कि हम केवल मात्र भलाई को जाने, बुराई को नहीं। हम पे अनुग्रह कर। हम सब बुराई को जानना चाहते हैं। हम चीजों को सुनना चाहते हैं जो बुरी है,
उन्हें देखना चाहते हैं जो नकारात्मक है। पर हमें माफ कर, हमें शुद्ध कर और अपने लहू से धो दे। हमारा ध्यान अपने वचन की रिपोर्ट की ओर लगा। हमारी मदद कर ताकि हम उस ज्ञान को प्राप्त करें जो तेरी ओर से आता है, ना कि उस ज्ञान को जो संसारिक और शारीरिक और शैतानिक है, बल्कि उस ज्ञान को जो तेरी ओर से है, जो तेरी सलाह है। हम परमेश्वर नहीं बनना चाहते, हम सृष्टिकर्ता नहीं बनना चाहते, हम सृष्टि किए गए हैं। हम तेरी सृष्टि हैं। हम वही बनना चाहते हैं जो तूने हमें बनाया है। हम वही रहना चाहते हैं जो तूने हमें बनाया, उससे आगे नहीं। क्योंकि हम शैतान की तरह दंड नहीं पाना चाहते, हम नरक नहीं जाना चाहते। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करता हूं मैं तेरे इन प्रिय लोगों के लिए प्रभु जी, इन भाइयों के लिए, इन बहनों के लिए। इन पे तेरी आशीष हो पिता। तेरा वचन इनमें घर करे, तेरा नाम इनमें महिमा पाए और बहुत सा फल लाए। धन्यवाद पिता, जो वचन इनमें बोया गया, मेरी यह प्रार्थना है वह 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए और तेरे नाम की महिमा हो। धन्यवाद पिता, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।